हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी यूजी, पीजी, बीएड, बीएड एमएड या फिर ऑल कोर्सेज की। यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में ज़्यादातर स्टूडेंट्स के बैक आती है। आखिर ऐसा होता क्यों है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है और आप लोग इससे कैसे बच सकते हैं। मतलब कि आप लोग बैक और फेल का शिकार होने से कैसे बच सकते हैं, तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो पूरा देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि धरती लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे कि बच्चा गलती क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, उसे क्या चीज़ समझ में नहीं आती है, फेल क्यों हो जाता है, बैक क्यों आ जाती है, और वो स्टार्टिंग में तो बड़ा तुर्रम खान की तरह जाता है कि हाँ मैं सब कुछ कर दूंगा ये वो, और फिर बाद में वो बैक का शिकार क्यों हो जाता है, कैसे इससे बच सकते हैं। तो आपको सब चीज़ बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूजी स्टूडेंट्स की। यूजी स्टूडेंट्स की खास तौर पर जो गलती होती है वो ये होती है कि वो 12वीं पास स्टूडेंट्स होते हैं। 12वीं पास स्टूडेंट होने के कारण उसके अंदर एक नया जोश जुनून रहता है। अब वो गलती कहाँ करता है, देखो स्टूडेंट होने के तौर पर आप लोग जो है 12वीं पास आउट करते हैं। स्कूल लाइफ एक अलग ज़िंदगी है, पूरा अलग फिनोमिना है, और कॉलेज लाइफ बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अब आप सभी को अच्छे से पता है कि आपके सेमेस्टर स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कि आपके एक साल में 2 सेमेस्टर होना तय है, जिसमें आपके अगर 8 पेपर होते थे तो वो 4-4 में डिवाइड हो गए हैं। प्लस पॉइंट ये है कि आपको अब एक साथ 8 पेपर देने की आवश्यकता नहीं है, या एक साथ 10 पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको टुकड़ों में पेपर देना है। ठीक है, तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में जाएं तो पैटर्न समझें, क्योंकि एक तो आपने बोर्ड की कॉपियाँ लिखी है, वो अलग चीज़ है, एक आप यूनिवर्सिटी की कॉपियाँ लिखने वाले हैं, यानी कि कॉलेज की कॉपी आप लिखने वाले हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है ना। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। बच्चा क्या करता है, जब 12वीं पास आउट करके यूजी में एडमिशन लेता है, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज में एंट्री लेता है, बीएससी बीएड, बीए बीएड जैसे कोर्स में एंट्री लेता है, तो वो गलतियाँ यहाँ करता है कि वो 12वीं क्लास में जो रट कर या फिर समझ कर या कैसे भी उसने 12वीं पास करके 100 में से 100 हिंदी में लाया हो, 100 में से 100 मैथ में लाया हो, 100 में से 100 केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सब में वो 100 में से 100 लाया हो, पर देखो वो बात एक अलग बात है और कॉलेज की बात अलग बात है। कॉलेज की कॉपी में कभी भी आपके 100 में से 100 आना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, मैथ सब्जेक्ट में आपके 100 में से 100 आ सकते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट में आपके 100 में से 100 आना बहुत मुश्किल काम है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे कि नहीं आते तो नहीं आते, है ना, ऐसा नहीं है। आप लोगों को मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप आगे जाके कोई गलती ना करो जो पुराने बच्चे गलती करके गए हैं, जिन्होंने कमेंट लिख रखे हैं। बहुत सारे कमेंट आप पुरानी वीडियो पे पढ़ना, तो वो यही कहेंगे कि सर फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे AA लिखा हुआ है, सर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया, सर मेरे 40% नंबर नहीं आए, क्या करूं क्या ना करूं, तो वो परेशान होते रहते हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि आप लोगों को थोड़ा सा गाइड दे दूं, ताकि आप लोग जो है अपना बेहतरीन से बेहतरीन कार्य जो है यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में करें, ताकि उससे देखो होता तो कुछ भी नहीं है, पर एक होता है ना कि आप परसेंटेज बताते हो तो अगला समझता है कि हाँ यार पढ़ा लिखा तो है। एक आप कहोगे कि मैं तो बाय ग्रेस पास हुआ हूँ, तो वो अगला कहेगा कि हाँ ऐसा ही है। समझ रहे हो। फिर आप अगर किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो भाई फर्स्ट डिवीज़न तो फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न सेकंड डिवीज़न है, और फेल तो फेल है। समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें, सब चीज़ मैटर करती है ज़िंदगी में, सब चीज़। तो आप इतना तो पढ़े ही कि कभी कोई आपसे परसेंटेज पूछ ले, हालांकि कोई नहीं पूछता है,
जब आप जॉब लग जाएंगे उसके बाद आपकी जितनी भी परसेंट बनी हो सब फ्री हो जाती है। पर आप एग्ज़ाम देने के लिए तो परसेंटेज तो चाहिए ना भाई, सर्टिफिकेट तो चाहिए। आपने बीए किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, वो तो मैटर करेगा। तो सब चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। आपको किसी के साथ भी नहीं लगना है, आपको अपने विवेक से काम लेते हुए सारी चीज़ें करनी है। कॉलेज लाइफ आपको एंजॉय करते हुए ही पढ़ना होता है। सारी चीज़ें आपको कॉलेज में सिखाई जाती है। बाहरी जो नॉलेज है जो आप स्कूल टाइम पर नहीं सीख पाए हैं, तो कॉलेज में हर प्रकार की प्रतियोगिता होती है, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि आपका जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सारी चीज़ें जो है आप समझ में आए, आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं अपन तो, कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बैक वैक क्यों आती है, इस पर आ जाते हैं। तो 12वीं पास कर कर अगर आप आते हैं, तो अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या बीए, बीएड, बीएससी, बीएड जैसे कोर्स में अगर प्रवेश लिया है, कॉलेज में आप आ चुके हैं, तो आप लोगों की एक नई शुरुआत हो चुकी है कॉलेज की। तो उसमें आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, यूनिवर्सिटी की कॉफ़ी आप जब भी लिखें तो अच्छे से लिखें, क्योंकि 12वीं तक तो आपने जो भी रटा था, जैसे भी कॉफ़ी लिखी थी, आपके अच्छे मार्क्स बन गए होंगे। रटंत विद्या आपने ज़्यादातर फॉलो की होगी तो अच्छे मार्क्स बन गए होंगे। यहाँ पर देखो होता क्या है, पेपर आपका लिखित होता है, जिसमें आप लोगों के वही 5 साल के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। जो आपका सिलेबस रहता है उसी के हिसाब से आप लोगों के जो है पेपर आता है। सिलेबस में से ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। हर बार वही क्वेश्चन आते हैं, पर घुमा फिरा के आ जाते हैं। कभी NEP 2025 आ गया, सॉरी NEP 2020 आ गया, तो कभी उसके पहले वाला आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, है ना। तो इसी टाइप से आप लोगों के आने वाले हैं। तो आपको जो है, या तो आप कहीं भी किसी भी कोचिंग से पढ़ते हैं, कोई मैटर नहीं करता, किसी से भी आप पढ़ते हो, आपका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, और उस सिलेबस में से जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है उसके नोट्स आप कंप्लीट करें, उसके बाद उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, उन्हीं के साथ भी रिवीजन कर सकते हैं और आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनको ओनली पास होने से ही मतलब है, तो आप मार्केट में 5 साल पुराने जो प्रश्न पत्र आते हैं वो ला सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। या फिर मार्केट में सीरीज भी मिलती है कोटा यूनिवर्सिटी की स्पेशल ही मिलती है, तो उसमें वही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो हर बार आते हैं, तो उनको पढ़कर भी आप अच्छी खासी परसेंटेज बना सकते हैं। अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जो ऑथेंटिक बुकों से पढ़ना चाहते हैं, यानी कि वो लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि आगे जाके फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो वो अभी से स्टार्टिंग कर देते हैं, वो बुक से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपकी मतलब आपकी एलिजिबिलिटी तो ओनली पास होने की हो और आप बुकें खंगोल रहे हो, एग्ज़ाम तो आपका कल है और आप बुक पढ़ने लग बैठ गए हो, तो ऐसी भी मूर्खता आपको नहीं करनी है। आपको सीरीज से भी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन वही रहते हैं, रिटन एग्जाम आपका होता है। बस ध्यान ये रखना है कि जैसे स्कूल में आप किताब में से एज इट इज़ लाइन टू लाइन पढ़ के रट के जाते थे, और बोर्ड की परीक्षा में या कहीं पर भी ऐसे कैसे लिखते थे, ठीक है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, पढ़ना तो आपको बुक से, नोट से, सीरीज से ही है, पर आपको लिखना आना चाहिए। लिखने का मतलब आपको मैं बताता हूँ, जब भी आपको एक कॉफ़ी मिलेगी, कॉलेज की कॉफ़ी, यूनिवर्सिटी की जो कॉफ़ी मिलेगी, वो आपको 35 या 40 पेज की मिलने वाली है। 3 घंटे का पर्याप्त आपके पास टाइम होता है। पेपर पैटर्न इस टाइप से आता है कि पहले निबंधात्मक क्वेश्चन आपको करने हैं, फिर लघुत्तरात्मक और फिर अति लघुत्तरात्मक। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चनों को पहले करने बैठ जाते हैं, जो कि आपको बहुत कम मार्क्स देने वाले हैं। सबसे पहले बड़े क्वेश्चनों को करो ताकि आपके मार्क्स अच्छे बने, और उनमें भी उस क्वेश्चन को पहले करो जो आपको अच्छे से आता हो। अच्छे से आने का मतलब यह है कि अगर आपसे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप 1 या 2 पेज भर के काम चला रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने आप चाहते हैं। तो 15 नंबर का अगर आपका प्रश्न है, तो उसका कम से कम 5 पेज दोनों तरफ के मिला के आपको लिखने ही होंगे। 2 या 3 क्वेश्चन बड़े आते हैं, वो आपको करना है। उसके बाद लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आप करें, तो उसमें भी कम से कम 2-2.5 पेज तो दोनों तरफ के मिला के भरे ही सही। अब मेरी खुद की एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं, तो मैं कम से कम 5 पेज तो बड़े क्वेश्चन के भरता था निबंधात्मक के, और 3 जो पेज हैं वो लघुत्तरात्मक के मैं भर देता था। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स बनते हैं। ये सब चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि लिखित एग्जाम में इसमें आप लोगों को
आप चाहे दो बच्चे एक जैसा क्वेश्चन एक जैसा आंसर लिख दो, दोनों को जो है मार्क्स अलग अलग ही मिलेंगे, क्योंकि ये रिटन एग्जाम होता है, समझ रहे हो। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपको अच्छे से आंसर लिखना है। पहली बात, क्वेश्चन नंबर ढंग से लिखने हैं, आंसर नंबर ढंग से लिखने हैं। बहुत सारे बच्चे गलती यहाँ करते हैं कि चीटी की तरह लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है। न ही आपको हाथी की तरह लिखना है बड़े बड़े अक्षरों में, न ही चीटी की तरह छोटे छोटे लिखने हैं, ठीक है। आपको एक मीडियम लिखना है ताकि एग्जामिनर या जो भी कॉपी आपकी चेक करते हैं उनको समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या है, समझ रहे हो। तो ये बात ध्यान रखनी है। पहला टॉपिक आपको अच्छे से लिखना है, फिर टॉपिक के बाद आपको उसके बारे में समझाना है, उसके प्रकार लिखने हैं, हर चीज़ के नीचे अंडरलाइन करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लाल नीले पीले हरे पेन लेके जाते हैं एग्जाम हॉल में भी, जो कि एक महान मूर्खता होती है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई सजावट की चीज़ें बनाने नहीं जा रहे हैं या ड्राइंग करने नहीं जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। ओनली बॉल पेन जो आपके आता है ब्लू पेन, उसी का इस्तेमाल आपको करना है। पेंसिल एमसिल का यूज भी आपको नहीं करना होता है ज़्यादातर केस में, क्योंकि वहाँ पर जो है कॉफ़ी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मिट जाती है। तो इसलिए आप पेन का यूज ही डायग्राम बनाने में भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी होती है। ये सब चीज़ें हैं जो आपके नंबर कबाड़ने में काम आएगी, मतलब नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, एक पेज में 10 शब्द लिखेंगे बस, वो भी एक बहुत बड़ी गलती है। जितनी चीज़ें लिखने में आ रही है उस हिसाब से ही आप लोग लिखें, पर्याप्त गैप उनके बीच में हो, अक्षरों के बीच में ज़्यादा कचर कचर भी ना करें, ठीक है। और उस एक बात ध्यान जरूर ये रखें, अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है, कुछ चीज़ ऐसी लिखने में आ गई है जो कि क्वेश्चन ने नहीं पूछी है, तो उसको काटा पीटी ना करें। अब जो हो गया वो हो गया, ठीक है ना। काटा पीटी करोगे तो एग्जामिनर का ज़्यादा ध्यान जाएगा और आपका क्वेश्चन जो सही भी होगा तो वो गलत हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें, बारीक बारीक सी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। स्केल जरूर लेकर जाएं, क्योंकि आपको जो है अगर आपका एग्ज़ाम फटाफट से निपट जाता है, मान लो 3 घंटे में से आपने जो है 2 घंटे और 50 मिनट में पेपर कर लिया, 10 मिनट बचे हैं, तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि हाईलाइट कर देना चाहिए तो स्केल से जो है लाइन खींच सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी पॉइंट होते हैं जो अच्छे लगते हैं। बाद में जब आपकी कॉफ़ी लिखने में आ जाए तो 35 या 40 पेज की कॉफ़ी में से कम 3 घंटे में 30 पेज तो कम से कम लिखना ही होता है। और आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि जब भी आपका एग्ज़ाम या पेपर ख़त्म हो जाता है या आपने पूरे क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना होता है, क्वेश्चन सारे करने हैं, चाहे आपको आते हो नहीं आते हो। लास्ट में जब भी आपका पेज, जिस पेज पर आपका पूरा काम खत्म हो गया, उसके अगले पेज पर द एंड जरूर लिखें। इससे क्या है, आपकी कॉफ़ी साफ सुथरी लगती है और एग्जामिनर को काफ़ी अट्रैक्टिव करती है आपको मार्क्स देने के लिए। तो एग्जामिनर अगर नहीं देना चाहता होगा, जब भी आपको उस साफ सुथरी कॉफ़ी के भी आपको कुछ ना कुछ बोनस मार्क्स जरूर देगा। क्योंकि होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत मिठास से बात करते हैं टीचर से, तो उनका मन पिघल जाता है। अगर कोई टीचर गुस्सा भी है तो वो उस बच्चे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है कि ले चलो कोई बात नहीं, है ना। उसी टाइप से आपकी एग्ज़ाम की कॉफ़ी होती है, वो भी सेम वही पैटर्न फॉलो करती है। क्योंकि एग्ज़ाम की कॉफ़ी में आपके रोल नंबर होते हैं, आपका नाम कहीं भी नहीं लिखा होता है, ठीक है ना। ये बातें हैं जो आपके बहुत काम आएगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई है कि आप फेल होने से कैसे बच सकते हैं, कैसे आप चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये तो आपके समझ में आ गई होगी। चाहे आप यूजी स्टूडेंट हो, चाहे आप पीजी स्टूडेंट हो, चाहे आप बीएड वाले हो, चाहे बीएड एमएड वाले हो, या जितने भी आपके कोर्स हैं, सभी में यही चीज़ें अप्लाई होती है। तो पीजी वाले जो भी स्टूडेंट है वो भी सेम ऐसे ही आप लोग कॉफ़ी लिखेंगे, सब चीज़ सेम टू सेम करनी है। बस आप लोगों के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये होता है कि आप यूजी कोर्स करके आए हुए होते हैं, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम ये कंप्लीट है आपका। तो आपको क्या है, थोड़ा पता रहता है कि आपको कैसे क्या चीज़ें फॉलो करनी है। आपके भी सेमेस्टर एग्ज़ाम ही होते हैं, जो कि पहले ईयरली होते थे, अब सेमेस्टर आ गए हैं। तो आपके भी वही पैटर्न होगा, 1 साल में 2 बार पेपर, 2 साल में 4 बार पेपर, है ना। तो जिसके 2 साल का कोर्स है उसके 4 सेमेस्टर लगने हैं, जिसके 1 साल का कोर्स है उसके 2 सेमेस्टर लगने हैं, जिसके 3 साल का कोर्स है उसके 6 सेमेस्टर लगने हैं। इस टाइप से आपके पास ये सारी व्यवस्थाएं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके अच्छे खासे लिखने पर भी अच्छे मार्क्स नहीं बन पा रहे होंगे। तो उस कंडीशन में आप लोग जो है
कम मार्क्स आने पर रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिवोल्यूशन के फॉर्म अप्लाई करने से आपके मार्क्स बढ़ भी जाते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो घट भी सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, सब कुछ मेरा सही था, फिर भी मेरे को यूनिवर्सिटी ने मार्क्स नहीं दिए, तो आप आरटी के तहत अपनी कॉफ़ी मंगवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कॉपी डबल से जांच करवा सकते हैं विद अपने पेरेंट्स के साथ भी आप लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई है, बड़ा फैसला कोटा यूनिवर्सिटी का, तो वो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। बच्चा फेल उसकी गलती से होता है, किसी और की गलती से नहीं होता है। पहली गलती उसकी ये रहती है कि वो एंड टाइम पर संभलता है। उसको लगता है कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, कॉलेज के एग्ज़ाम बहुत आसान है, ऐसे ही है ना, कर देंगे। तो ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर भारी पड़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो इतने चतुर चालाक रहते हैं कि वो एक रात में भी पढ़ लेते हैं और अच्छी खासी कॉफ़ी लिख कर आ जाते हैं। वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही होता है। पर जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके एक रात से काम नहीं चलता है, उनको पढ़ना ही होता है, क्योंकि उनके लिखने बैठेंगे तो उनके दिमाग में आएगा ही नहीं। हिस्ट्री वाले स्टूडेंट है तो मान लो कि उन्होंने कोई ना कोई चीज़ तो पढ़ी ली होगी, तो चलो उससे इर्द गिर्द चीज़ें लिख आता है। आर्ट्स का स्टूडेंट ऐसा कर सकता है, पर साइंस और कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं जिनके पर्याप्त आंकड़े हो, सब चीज़ें उनकी हो, तो फिर वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती। हालांकि लिखने वाला उधर भी लिख देता है, पर वही है ना, सारी चीज़ें नहीं बैठ पाती है, कुछ कुछ चीज़ें बैठ जाती है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स है, जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पर भी किसी का सतूना बैठे ना बैठे लिखने का, समझ रहे हो। जियोग्राफी वाले हैं उनका भी इशू हो सकता है। इंग्लिश लिटरेचर बहुत भारी पड़ जाती है बहुत सारी बार, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इनको तो पढ़ना ही पड़ता है आपको। बाकी हिस्ट्री है, इसमें आराम से स्टूडेंट लिख सकता है, पॉलिटिकल साइंस में आराम से स्टूडेंट लिख सकता है। एक बार अगर हल्की हल्की नज़र में भी पढ़ता है तो अच्छी कॉपी लिख सकता है। हिंदी वाला भी लिख सकता है, पर हिंदी लिटरेचर में थोड़ी इशू हो सकता है। किसी भी लिटरेचर सब्जेक्ट को आप बिल्कुल हल्के में मत लेना, वो बहुत भारी पड़ सकता है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आर्ट्स वालों के लिए BA MA करना बहुत आसान है, ऐसा भी नहीं है। आप पढ़ेंगे तो ही आपको यूनिवर्सिटी मार्क्स देने वाली है। और सेमेस्टर आ चुके हैं, तो आप लोग कुछ भी मानो, कैसे भी मानो, कुछ भी बुराई आप यूनिवर्सिटी की करो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आप पढ़ के जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता जो बच्चा पढ़ के जाता है उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। खुद मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। ठीक है, तो आप लोग पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे। आप सोच रहे होंगे खुद की तारीफ खुद ही कर रहे हो, पर बता रहा हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, ताकि आप लोग भी फेल होने से, बैक आने से बच सके। और अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो आपके लोड बढ़ जाता है। उसके एग्ज़ाम रिवोल्यूशन का फॉर्म आता है, उसमें पास हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो आपका थर्ड सेमेस्टर के साथ उसका पेपर लगता है। और गलती से आपके सेकंड सेमेस्टर में भी बैक आ गई तो आपके अगर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिलाकर 50% मार्क्स नहीं बनते हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं बैठ पाएंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, वरना आपका एक साल बिगड़ना तय है। और फिर अगर आप थर्ड में फोर्थ में भी बैक आ गई तो एक साल और बिगड़ना तय है। कहने का मतलब, अगर 2 साल की डिग्री है, 2 साल का कोर्स है, तो वो आपका 4-5 साल का भी हो सकता है अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इसलिए आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप बिल्कुल भी हल्के में यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को ना लें। थोड़ा बहुत तो कम से कम पढ़े ही सही, पासिंग लायक नंबर आ जाए इतना तो आप पढ़ कर जाए ही सही। ठीक है ना। और वही पुराने क्वेश्चन आते हैं, पुराने ही। और एक बात आपको बताता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बता दो, तो देखो, आप लोगों के सिलेबस वाला जो ऑप्शन है ना कोटा यूनिवर्सिटी का, कोटा यूनिवर्सिटी सिलेबस से संबंधित आप देखेंगे BA सिलेबस, BSc सिलेबस, फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस, तो वो निकल कर आ जाएगा। उसमें जो भी इंग्लिश में लिखा हो, हिंदी में लिखा हो, उसको ट्रांसलेट कर लेना और वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है। वही चीज़ें आप पढ़कर चले जाओ, 3 यूनिट पढ़ के चले जाओ, जिसको पास होना है ओनली, तो वो 5 भी मत पढ़ो, 3 यूनिट पढ़ लो। ठीक है ना। पीछे की 3 यूनिट पढ़ लो, पहली यूनिट और 5 यूनिट से हमेशा बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। तो यही कुछ था जो कि आप लोगों को बता दिया मैंने, सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी है। वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोग देख लेना। और अगर आप लोग भी
टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप पढ़ाई बराबर करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, बैक आपके नहीं आएगी। और अगर आप बराबर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपके फेल और बैक होना तय है। कम से कम आप लोग 15 या 1 महीने तो एग्ज़ाम में पढ़े ही सही, सेमेस्टर एग्ज़ाम में, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब